लिटरली भाई लोग देखो था गॉड ऑफ पावर्स फेरा यूनिवर्स यानी कि बबू बॉय के बाप के कहानी को देखना शुरू कैसे करे। ये वही काफी सारे पावर्स फेरा यूनिवर्स के नए ऑडियंस के लिए सिर दर्द वाला क्वेश्चन है। तो भाई बिना किसी भाई चूतियापा करके मेन वीडियो पे आते और भाई स्ट्रेट कट बात करते हैं पावर्स फेरा यूनिवर्स के टाइमलाइन के मुताबिक कैसे तुम्हें अमाटो के फ्रेंचाइज को देखना है जिससे भाई तुम्हें कहानी को समझ आए। अगर तुम भाई अमीर बाप का बेटी या फिर बेटा हो तो भाई तुम्हें सबसे पहले नेटफ्लिक्स से अमाटो के फ्रेंचाइज के फर्स्ट चैप्टर या फिर टीनेज का फर्स्ट चैप्टर मेकामाटो मूवी देखना है। और तुम्हारे पास अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भाई तुम यूट्यूब से भी देख सकते हो फ्री में, पर तुम्हें वो वाला वर्जन जो यूट्यूब पे मिलेगा फ्री में वो जापानीज लैंग्वेज में मिलेगा, ना कि इंग्लिश में ना कि मलय में। तो भाई थोड़े बहुत भाई कंप्रोमाइज करके देख लेना। पर इन सब के बाद भी अगर तुम्हें कहानी को समझने में दिक्कतें हो रहा है, मैं भी इस वाले वीडियो में कहानी को एक्सप्लेन करने नहीं वाला। मैं वही वीडियो को 90% कोशिश करूंगा नॉन स्पॉइलर रखने का, बिकॉज लिटरली भाई मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे मुंह से कोई भाई पूरे के पूरे कहानी को जान ले। मैं चाहता हूँ कि भाई सारे नए ऑडियंस जाके एक्चुअल चैप्टर्स को देखे और वहाँ से कहानी को समझे। देन उसके बाद अगर भाई तुम्हें कोई कहानी को समझने में दिक्कत होता है तो भाई मैं तो हूँ ना एक्सप्लेन करने के लिए, मैं तो हूँ ना भाई डाउट्स को क्लियर करने के लिए नए नए वीडियोस के द्वारा। तो इन सब के बाद भी भाई तुम्हें भी अगर इंग्लिश वर्जन ही देखना है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम भाई टेलीग्राम से जुगाड़ लगा लो, जो भाई मोस्ट ऑफ द इंडियन ऑडियंस करते नए नए मूवीज रिलीज होने के बाद ही। अब भाई मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि भाई ज्यादा कुछ बोलने से मैं भी ये वाला चैनल ये वाला वीडियो सब कुछ भाई मेरा डिलीट हो जाए यूट्यूब के द्वारा। बाय द वे जो भी मेन टॉपिक पे आते हैं मेकामाटो मूवी, जो कि भाई पावर्स फेरा यूनिवर्स में 90s 85 के टाइमलाइन को सेट है, जहाँ पे अमाटो का एज है 15 इयर्स। अमाटो को कैसे भाई मेकाबॉट मिलता है, कैसे अमाटो बनता है सुपर हीरो, कैसे भाई अमाटो बनता है मेकामाटो, सब कुछ भाई इसी वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, दिखाया गया है। और भी काफी कुछ दिखाया गया है जो भाई मेरे पुराने ऑडियंस जानते हैं, पर मैं भाई मेरे नए ऑडियंस को बताऊंगा नहीं, उन लोगों को भाई जाके देख के आना पड़ेगा। बाय द वे जो भी मूवी के फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन पे 2004 के टाइमलाइन को दिखाया जाता है, जहाँ पे अमाटो को दिखाया जाता है प्लस भाई सिर्फ और सिर्फ 3 साल के बबू भाई को भी दिखाया जाता है। अब भाई मुझे पता है इतना स्पॉइलर काफी है किसी भी नए ऑडियंस को ये वाला मूवी देखने जाने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए। और इसी चैप्टर के लगभग भाई 6 से 7 महीने के बाद का कहानी, यानी कि मेकामाटो सीजन 1 को देखो, देन भाई मेकामाटो सीजन 2 को देखो। दोनों चैप्टर्स में कहानी एस्टैब्लिश है पावर्स फेरा यूनिवर्स के 90s 86 के टाइमलाइन को, और अमाटो का एज है 16 इयर्स। देन वही देखो उसके 1 साल के बाद का कहानी मेकामाटो सीजन 3 को, देन 4 को, देन वही अमाटो के टीनेज के फ्रेंचाइज को खत्म करो। और ये दोनों सीजन ही वही एस्टैब्लिश्ड है 90s 87 को, और अमाटो का एज है 17 इयर्स। और अब भाई तुम्हारे साथ मेरा एक पर्सनल बात है, भाई मैं जानता हूँ मेरे सारे लॉयल ऑडियंस इस वाले मुद्दे पे, इस वाले बात पे मुझे सपोर्ट करेंगे और भाई मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे। मैं भाई मेरे इस वाले चैनल पे यानी कि भैया प्रोडक्शन में ही सिर्फ शॉर्ट्स में 11 तारीख से लेकर इस महीने के आखिर तक, यानी कि मार्च 2026 के आखिर तक एक एक्सपेरिमेंट चलेगा। तो भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर वही शॉर्ट्स का टॉपिक पावर्स फेरा यूनिवर्स के ऊपर हो, बबू भाई के ऊपर हो, अमाटो के ऊपर हो, देन में तुम वीडियो को पूरा देखना। और अगर वीडियो में मेरा फेस है, मेरा वॉइस है, तब भी तुम पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हो। पर भाई अगर किसी मेरे चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में किसी अननोन आदमी का आवाज सुनाई दे रहा है, किसी अननोन आदमी का वॉइस ओवर है, वो भाई टॉपिक किसी भी चीज के ऊपर हो, तुम भाई वीडियो को मत देखना, 1 सेकंड भी मत देखना, जस्ट वही स्क्रॉल डाउन कर देना, ओके। और भाई जैसे डेली वही पावर्स फेरा यूनिवर्स के ऊपर लॉन्ग वीडियोस आ रहे हैं, वैसे वही आते ही रहेंगे, उसमें वही कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो एक्सपेरिमेंट होगा वही शॉर्ट्स के ऊपर ही होगा। बाय द वे जो भी मैं मेरे सबसे लॉयल ऑडियंस को एक जिम्मेदारी देके जाता हूँ, तुम भाई जो भी समझो, तुम्हें भाई जो समझ आया है वो भाई तुम्हें कमेंट में एक बार रिपीट करके लिख के जाओ, जो भाई उन सब ऑडियंस को समझने में हेल्प करेगा जो लोग भाई मेरे बातों के द्वारा समझ नहीं पाए हैं पूरे के पूरे बात को। बाय द वे फिर से कम बैक करते हैं मेन टॉपिक पे। मेकामाटो मूवी 1 से लेकर उसके बाद जो भाई 4 सीजन है, ये सारे कहानी भाई अमाटो के टीनेज के कहानी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि भाई अमाटो के उसके टीम के पूरे कहानी के सिर्फ और सिर्फ 20 से 25% ही है। कैसे अमाटो ने अपने टीम के साथ टॉप अप्स बनाया था, कैसे भाई टॉप अप्स टीम को बिल्ड किया था, क्या क्या हुआ था पास्ट में, बबू भाई का मदर कौन है, इतने सारे अमाटो से जुड़े क्वेश्चंस का जवाब हमें मिलने वाला है अमाटो के एडल्टहुड के फ्रेंचाइज में, जिसका शुरुआत होगा मेकामाटो के सीजन 4 के 1 सालों के बाद के कहानी से, यानी कि मेकामाटो मूवी 2 से। एक्सपेक्टेड रिलीज डेट तो वही था 2026 का दिसंबर, पर वही अभी तो उस वाले डेट पे अमाटो के बेटे का थर्ड मूवी बबू भाई मूवी 3 आके गुलतन आ रहा है, स्टिल 100% कंफर्म भी नहीं है। तो भाई एक्सपेक्ट करो दिसंबर 2027 को मेकामाटो मूवी 2 रिलीज हो सकता है। स्टिल डिले होके 2028 के मिड या फिर एंडिंग के टाइम को रिलीज होने का काफी हाईली चांसेस है, क्योंकि देखो पावर्स फेरा यूनिवर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट यानी कि टॉप अप टीम कैसे बिल्ड किया गया था, वो वाला कहानी दिखाया जाएगा मेकामाटो मूवी 2 में।
बोबो बॉय मूवी 3 आर्क गोरेलतन से 10x ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा मेकामोटो मूवी 2 के लिए। और कहानी तो भाई ढांसू होगा ही, जो भाई आसानी से ही पापा सोला दा मूवी आर्क गेम ऑन और बोबो बॉय मूवी 3 आर्क गोरेलतन के दोनों के मिला के जो टोटल कलेक्शन होगा इन फ्यूचर उससे भी बीट कर देगा अकेले ही। तो मेकामोटो मूवी 2 भाई पावर स्फेयर यूनिवर्स का एक सिनेमैटिक मास्टरपीस होगा। तो हमें तो थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा ही इतने खतरनाक लेवल के सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए।